सूर्य हमारी धरती में जीवन को बनाए रखने का एक अहम जरिया है, जिसके चलते इसको दुनिया के अलग अलग धर्मों में बहुत ही ज़्यादा मान्यता दिया गया है। और ये सिर्फ एकमात्र तारा है जो हमारी धरती पृथ्वी के इतने करीब है। और दोस्तों, सूर्य की रोशनी से हमारी धरती गर्म रहता है। हर प्रकार के जीव इसके ऊर्जा से ताकत लेते हैं और पेड़ पौधे सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं, जिसके चलते ऑक्सीजन का उत्पत्ति होता है और हम लोग आराम से सांस ले पाते हैं। लेकिन अगर सूर्य ही गायब हो जाए तो, और कभी दिखाई नहीं दे तो, आज हम इस बात को काल्पनिक रूप में जानेंगे। सूर्य हमारी धरती से 14 करोड़ 95 लाख किलोमीटर दूर है। इतनी दूर होने की वजह से सूर्य की प्रकाश धरती तक पहुंचने को 8 मिनट का समय लगता है। यदि आप सूर्य को देखने के दौरान सूर्य गायब भी हो जाए तो आपको 8 मिनट तक कोई भी अंदाजा नहीं रहेगा कि कुछ भी बदला है, क्योंकि सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक अब भी आ रही होगी और धरती में हर चीज नॉर्मल होगा। ये सिर्फ 8 मिनट तक ही होने वाला है। और आप लोग जानते ही होंगे, सूर्य के द्वारा ग्रेविटेशनल पुल से धरती एक गोलाकार कक्षा में परिक्रमा करता है। यह नियम सभी ग्रहों पर लागू होते हैं, लेकिन सूर्य के तुरंत गायब हो जाने के कारण 8 मिनट तक सभी ग्रह अपने अपने कक्षा में नॉर्मल जैसे परिक्रमा करेंगे। ये भी सिर्फ 8 मिनट तक ही संभव है। 8 मिनट गुजरने के तुरंत बाद ही धरती में अंधेरा छा जाएगा और यह अंधेरा बहुत ही ज़्यादा डार्क होगा, क्योंकि सूरज नहीं होने के कारण चांद में रोशनी नहीं होगा। और आप लोग जानते ही होंगे, चांद की खुद की रोशनी नहीं होती, यह सिर्फ सूर्य से आया हुआ प्रकाश को धरती में रिफ्लेक्ट करता है, जिसके कारण चांद रात में चमकता है। और अब कोई सूरज नहीं होने के कारण चांद भी गायब हो जाएगा और एक एक करके सभी ग्रह भी दिखाई नहीं देंगे। सूर्य की ग्रेविटी नहीं होने के कारण पृथ्वी एक सीधी रेखा में अलग की सितारे मंडल की ओर बढ़ने लगेगा और सौरमंडल के सभी ग्रह अलग अलग रेखा में बढ़ने लगेंगे। और दोस्तों, उतना ही नहीं, सूर्य नहीं होने के कारण फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया पूरी तरीके से बंद हो जाएगा और सभी पेड़ पौधे धीरे धीरे मरने लगेंगे और ऑक्सीजन की कमी महसूस होगा। उसके बाद धीरे धीरे हम इंसान भी मरने लगेंगे। धरती के पास कोई सूरज मौजूद नहीं होने के कारण 1 महीने तक धरती इतनी ज़्यादा ठंडी नहीं हुई होगी कि हम इंसान जिंदा ना रह पाए, क्योंकि अब भी धरती के वायुमंडल में ताप बचा होगा। और आप लोग तो जानते ही होंगे, हमारी धरती में वायुमंडल बहुत ही ज़्यादा मोटा है और यह सूर्य से आई हुई ताप को स्टोर करके रखता है। लेकिन दोस्तों, यह सब सिर्फ 1 साल तक ही चलेगा। 1 साल बाद धरती पूरी तरीके से जम चुकी होगी, तब हमारा शहर कुछ इस तरह से दिखाई देता होगा और धरती का तापमान -70 तक पहुंच चुका होगा। इतनी ठंडी वायुमंडल में हम कभी जिंदा नहीं रह सकते। हम लोग जिंदा रहने के लिए अंडरग्राउंड में बसना पड़ेगा, क्योंकि धरती का कोर ही एक अकेला ऊर्जा और ताप का स्रोत होगा। हम इंसान शायद तब अंडरग्राउंड सिटी बनाकर रहने लगेंगे। तब धरती का सतह किसी भी जीव का नामो निशान नहीं होगा। सतह में हर चीज जम चुका होगा। लेकिन दोस्तों, हमारे समंदरों का क्या हालत हुआ होगा, सोच सकते हैं? हमारे समंदरों के ऊपरी भाग पूरी तरीके से जम चुकी होगी और अब भी नीचे भाग में समंदर तरल रूप में होगा, क्योंकि हमारी धरती का कोर बहुत ही ज़्यादा अब भी गर्म होगा, जिसके चलते इतनी जल्दी समंदर पूरी तरीके से बर्फ नहीं होगा। और अब भी धरती में जीवन मरियाना ट्रेंच के किसी सूक्ष्म जीव के रूप में बचा होगा और यह सूक्ष्म जीव करोड़ों साल तक इस तरह से जीवित रह सकते हैं। तब तक शायद यह धरती अलग किसी तारे मंडल तक पहुंच जाए और फिर पृथ्वी के सतह में जमी बर्फ पिघलने लगे। फिर एक बार शायद यह सूक्ष्म जीव इवॉल्व होके अलग किसी जीव का रूप धारण कर ले। फिर से धरती में डायनासोर जैसे जीव आ जाएंगे। फिलहाल ये एक नई कहानी है। इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।